शत्रु आपके पीछे पड़ गए, आप शत्रुओं से घिर गए, शत्रु ने आपका जो है कि धन मान सम्मान की हानि कर रखी है। उन शत्रुओं से बचने के लिए भी सरसों के तेल से बाबा का अभिषेक बताया गया। अभी ये जो अभिषेक जिसका हम जिक्र कर रहे थे विभिन्न प्रकार के होते हैं, अभिषेक का महत्व सावन में ही है या सावन में बढ़ जाता है? बाकी समय में बाकी माहों में भी अभिषेक कर सकते हैं इसके बाद? इस मंत्र को जपने से मंगलमय रिजल्ट आएगा ही आएगा। अमृत संजीवनी मंत्र, जिसको आम रूप में हम कहते हैं मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। भगवान शंकर जी को रुद्राक्ष क्या बहुत प्रिय है, रुद्राक्ष को चढ़ाया जाता है जी। और नवग्रह जो होते हैं उनका भी क्या रुद्राक्ष को लेके आपस में कुछ संबंध है, क्या है? और केवल बेलपत्र ही नहीं, तुलसी से भी भगवान शंकर जी का पूजन होता है। वो कैसे होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत खान पाराशर, विकेट टॉक इनिशिएट बाय विशेष कुमार मीडिया समूह के आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच में विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित आचार्य शरद राधे दीक्षित जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, शरद राधे दीक्षित जी एक विख्यात ज्योतिषाचार्य हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी अब ज्योतिषाचार्य का काम कर रही है, समाज सेवा कर रही है। आइए शरद राधे दीक्षित जी को नमस्कार करते हैं और उनसे आने वाले सावन के महीने की कुछ बातें पूछते हैं, जिससे कि आने वाले सावन का जो भी हमारी मनोकामनाएं वो पूरी हो पाए, हमें फल पूरा मिल पाए अपने पूजा का सेवा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम अपने क्रम में सावन के महीने को लेकर कुछ विशेष बातें आपसे करें, हम चाहते हैं कुछ दो बातें आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम आचार्य शरद राधे दीक्षित है और मैं पिछले 20 वर्ष से ज्योतिष के क्षेत्र में यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। IFS अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ, वहाँ से मैंने इसमें आचार्य की पूरी डिग्री ली हुई है। ये जी दिल्ली में है और दिल्ली से बाहर भी है, पूरे हिंदुस्तान में है। इनके जो इंस्टीट्यूट हैं वह बाहर भी हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हैं। तो मैंने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है और पिछले 20 वर्ष से ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ। जल्दी सावन का महीना शुरू होने वाला है, ये मुझे लगता है जी। सावन के महीने में विशेष रूप से अगर पूजा अर्चने की बात करते हैं हम लोग, तो भगवान शिव को लेके बड़ा महत्व माना गया है जी। भगवान शिव की पूजा आराधना भी होती है जी। भगवान शंकर जी का अभिषेक बड़ा विशेष माना गया है इस समय में। तो भगवान शंकर जी का जो अभिषेक है वो कितने प्रकार के होते हैं, आचार्य जी कुछ बताइए इसमें। देखिए, भगवान शंकर जी के अभिषेक यूं तो कई प्रकार के हैं, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए और अलग अलग विधि विधान से अभिषेक है। यदि आप गंगा जल से करते हैं तो इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुख्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ओल्ड एज में किया जाता है या फिर जी? ओल्ड एज में जब आप... नहीं, ये तो आप किसी भी एज में कर सकते हैं। उम्र का ये आप किसी भी उम्र में आप कर ही सकते हैं, आप इतना ही। क्योंकि जवानी में तो आदमी भोग की प्राप्ति के लिए कुछ करता है ना, मोक्ष की प्राप्ति तो जब आप एक एज में ऊपर की तरफ चले जाते हैं तब आपका इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, दूध से और दही से, शहद से, घी से और बूरे से, पंचामृत से, इससे भी होता है। और विशेष रूप से भी दूध से भी होता है, सरसों के तेल से भी होता है। अच्छा, सरसों के तेल से भी होता है जी। ये विशेषकर मैंने पहली बार सुना। इसका क्या महत्व है, किस मनोकामना बताता हूँ। साथ में जी घी से भी होता है, शहद से भी होता है, इत्र से भी होता है और कुशा युक्त जल से भी होता है। आप जल में कुशा जो होती है उसको आप डाल करके और फिर आप कर सकते हैं। और साथ में
आप पारद का जो शिवलिंग बनता है उसका भी एक अलग विधान है। जो पार्थिव शिवलिंग बनते हैं मट्टी से, उनका भी एक अलग विधान है। वह भी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए हैं। साथ में जो स्फटिक है, स्फटिक एक धातु है, जी स्फटिक। स्फटिक धातु के द्वारा जो शिवलिंग बनाए जाते हैं उनसे भी मनोकामनाओं के पूर्ति के लिए अभिषेक है। अलग अलग अभिषेक अलग अलग मनोकामनाओं के लिए हैं। ईख का जल, ईख का रस जिसको बोलते हैं हम गन्ने का रस, जी। उससे भी अभिषेक है। इतने प्रकार के बाबा के अभिषेक हैं कि व्यक्ति केवल करता रहे और मनोवांछित फल उसे प्राप्त होता रहे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, शरीर में यदि कोई आपके रोग लगा है और ऐसा रोग है जो कि असाध्य है, उसके लिए, मोक्ष के लिए, आपने कई बार सुना होगा कि व्यक्ति के जो प्राण हैं वह निकल नहीं रहे हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल वह चारपाई पे ही अपना कष्टों पे है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही। मुक्ति नहीं मिल रही, उसके लिए भी है। शत्रु आपके पीछे पड़ गए, आप शत्रुओं से घिर गए, शत्रु ने आपका जो है कि धन मान सम्मान की हानि कर रखी है, उन शत्रुओं से बचने के लिए भी सरसों के तेल से बाबा का अभिषेक बताया गया है। इस अभी ये जो अभिषेक जिसका हम जिक्र कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के होते हैं, जी। अभिषेक का महत्व सावन में ही है या सावन में बढ़ जाता है? बाकी समय में, बाकी माहों में भी अभिषेक कर सकते हैं, इसके बाद? देखिए, यूं तो आप पूरे वर्ष में कभी भी आप बाबा का अभिषेक कीजिए, आपको फल की प्राप्ति होगी ही होगी। जनवरी से लगा के आप दिसंबर तक, और चैत्र से लगा करके आप फागुन तक। ये हिंदू कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर, ताकि दर्शक आराम से उसको भी समझ सके। पूरे वर्ष में आप कभी भी आप बाबा का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु ये जो श्रावण का महीना है ये बाबा को अधिक प्रिय है। बरसात का महीना, सावन मतलब बरसात ही रहती है इस मौसम में? नहीं, इस प्रकार का नहीं है। अच्छा, श्रावण का ये जो मास है ये भगवान शंकर जी का प्रिय मास है, इसलिए आप इसमें यदि अभिषेक करते हैं या व्रत आरंभ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और वैसे भी इस वाले वर्ष में एक विशेष बात है, श्रावण का महीना सोमवार से ही आरंभ हो रहा है, और जिस दिन श्रावण पूर्ण होंगे उस दिन भी सोमवार ही होगा, और पूरे 5 सोमवार हैं। बड़ा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए, मनोकामनाओं अपने पूर्ण करने के लिए, परंतु मनोकामनाओं भी वह होनी चाहिए जो आपके भले के लिए हो, दूसरे के भी भले के लिए हो। आजकल मनोकामनाओं की भी कुछ इस प्रकार की लिस्ट है कि प्रभु अपने लाभ की होती है, दूसरे को लाभ नहीं मिलना चाहिए, वह मनोकामना है पूरी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सावन का महीना हमारे भगवान भोले को, भगवान शंकर को बहुत प्रिय है जी। इसी तरह सोमवार को लेके भी तमाम हम लोग बातें करते हैं कि सोमवार का दिन ही विशेषकर भगवान शंकर का दिन माना गया है जी। इसको लेके क्या मतलब आप बताएंगे इसको लेके? सोमवार ही क्यों भगवान के लिए? कि अगर हम भोले का बात करते हैं तो भगवान की बात करते हैं, भोले की तो सोमवार का दिन ही आता था। देखिए, ये जो 7 बार बने हैं ना, इन बारों की जो रचना हुई है, सबसे पहले तो हमें उसे समझना पड़ेगा। सोमवार के बाद में मंगलवार ही क्यों आया? आने को भी बुधवार भी आ सकता है, आने को तो भी रविवार भी आ सकता है, शुक्रवार भी आ सकता है। इसके पीछे एक ना गणित है। सोमवार के दिन सुबह जो सूर्य उदय होगा वो सोम की होरा में होगा,
सोम की होरा में होगा, इसलिए वो सोमवार कहलाएगा। और अगले दिन वो भौम की होरा में होगा, इसलिए वो मंगलवार कहलाएगा। परंतु ये जो सोमवार का दिन जो हमारा नित्य है भगवान शंकर जी के लिए, ये इसीलिए हमारा नित्य है क्योंकि जो हमारे वेद हैं उसमें भी सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का पूजन करने का जो बताया गया है वह बहुत अच्छा मुहूर्त बताया गया है। जिस प्रकार से आप तेरस पर आप भगवान शंकर जी का पूजन कर सकते हैं, चतुर्दशी 14 आप उस पर पूजन कर सकते हैं, एकादशी जो है वो भगवान विष्णु जी के निमित्त बताई गई है। जी ये इसीलिए इसमें सोमवार का दिन और त्रयोदशी और चतुर्दशी ये बहुत अच्छी और शुभ बताई गई। इन बार को और इन तिथि को करने से जो फल नहीं भी मिल रहा है वो मिले। वो भी मिल जाता। आचार्य जैसे हम लोग बात कर रहे थे भगवान शंकर जी की बात कर रहे हैं जी उन्हीं की लीला है परंपरा। तमाम तरीके के मंत्र होते हैं और जो मंत्र होते हैं वो कई बार व्यक्ति विशेष के हिसाब से भी उनको बताए जाते हैं कुंडली के ऊपर भी आधारित होते हैं। फिर भी क्या ऐसा कोई मंत्र है भगवान शंकर का जिसको कुंडलियों से हटा के भी या इन जनरल अगर हम जिसका उच्चारण करते हैं जिसका ध्यान लगाते हैं तो उससे कुछ उनको लाभ मिले उनकी उन्नति हुए? बिल्कुल है। जी सर्वसामान्य के लिए है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, इस मंत्र को जपने से मंगलमय रिजल्ट आएगा ही आएगा। अमृत संजीवनी मंत्र जिसको आम रूप में हम कहते हैं मृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इतना सा मंत्र है, श्रद्धा भावना के साथ में आप करिए और ज्यादा नहीं, केवल एक माला 108 मन के इतना ही आप कर लीजिए और प्रतिदिन कर लीजिए। अगर आपकी मनोकामनाएं सकारात्मक मनोकामना अगर पूर्ण ना हो तो आप मुझे कहिएगा, पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपसे कहता हूं। सर्वसामान्य कोई भी व्यक्ति। अच्छा जी, भगवान शंकर जी को रुद्राक्ष क्या बहुत प्रिय है कि रुद्राक्ष उनको चढ़ाया जाता है जी और नवग्रह जो होते हैं उनका भी क्या रुद्राक्ष को लेके आपस में कुछ संबंध है क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। जी देखिए ये जो रुद्राक्ष है यह भगवान शंकर जी के अश्वों से उत्पन्न है। अच्छा, ये वो है रुद्र का अंश। भगवान भी रोए थे? बहुत लंबी कहानी है, अच्छा कभी बतलाऊंगा। जी और ये जो रुद्राक्ष है ना ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है रुद्राक्ष, एक है इंद्राक्ष और एक है भद्राक्ष। सूर्य के लिए अलग एक मुखी, चंद्रमा के लिए 2 मुखी। इस प्रकार से ये क्रम चलता है। 16 मुखी 17 मुखी तक रुद्राक्ष, 21 मुखी तक बड़े ये सब दुर्लभ ये प्राप्त होते हैं। नेपाल के रुद्राक्ष सुना है बड़े बड़े प्रचलित हैं और बड़े। हाँ, वहां पर पूरा इनका वृक्ष है, वहां से जो प्राप्त होते हैं। परंतु आजकल तो समय की विडंबना है कि प्रत्येक असली के साथ में सब नकली है, तो सब कुछ चल ही रहा है। परंतु देखिए रुद्राक्ष जो है वो इतना असरदार है कि एक प्रकार से रत्न के जितना आपको यह काम करता है। अगर असली अगर आपको मिल जाए और रोग है तो रुद्राक्ष भी कुंडली पे आधारित ही होता है या कोई भी बन सकता है? कोई भी रुद्राक्ष? अगर किसी का शनि खराब है जी तो उसके लिए अलग रुद्राक्ष है।
बृहस्पति खराब है तो अलग, चंद्रमा खराब है तो अलग, ये सबके अलग अलग हैं। जी गौरी गणेश एक रुद्राक्ष आता है, वो अलग है। धन और संपत्ति को देने के लिए अलग रुद्राक्ष है। और इसमें भी रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हैं या आप इंद्राक्ष धारण कर रहे हैं या आप भद्राक्ष धारण कर रहे हैं, यह भी देखने वाली बात है। उसकी पहचान कैसे होती है, कौन करता है? इसकी पहचान भी बड़ा ही दुर्लभ है। सही रूप से पहले तो मिलना और फिर इसकी सही रूप से लेबोरेटरी में जाकर के इसकी जांच हो जाना, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत ही कम लेबोरेटरी हैं जो इसका विधि विधान से इसका पूरा जांच इसकी करती हैं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे इसके प्रयोग मिल जाएंगे कि आप इस प्रकार से करिए तो ऐसा है, वैसे करिए तो वैसा है, परंतु जो इसकी लेबोरेटरीज है वो बहुत कम है। असली रुद्राक्ष हो, लेकिन रुद्राक्ष ही हो, इंद्राक्ष ना हो, भद्राक्ष ना हो, असरगार है। पूरा का पूरा 99% विश्वास करें। रुद्राक्ष भद्राक्ष रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष जो है, क्या ये नेगेटिव हो रहा है? ये नेगेटिव नहीं है, ये उसी में के ही और जो जन्मे जो इसके बिना पौधे हैं वो हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप जिस चीज की फसल बो रहे हैं उसके साथ में कुछ और भी बो जाता है अलग से, अपने आप स्वतः ही, प्राकृतिक रूप से। तो ये वही चीज होती है। जैसे अभी हम विषय को लेकर बात कर रहे थे, बेल पत्थर का क्या महत्व है? भगवान शंकर को अगर हम बात करें, भगवान शंकर की बात करें, तो बेलपत्र सॉरी, बेलपत्र का क्या महत्व है आचार्य जी? भगवान शंकर की हम आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और कितने बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाने चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामना या आपकी जो पूजा अर्चना है उसका पूरा फल आपको मिले? इस बारे में क्या? बहुत बढ़िया। देखिए, वनस्पति पूजन है ये। कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम सेवार्पणम। 3 जन्मों के पापों का नाश करने की जो क्षमता है वह एक बिल्वपत्र में है। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम सेवार्पणम, जो शिव पर अर्पण करता है। एक बिल्व पत्र अर्पण किया और एक तरफ आपने 1000 स्वर्ण मुद्रा सोने की गिन्नी भगवान शंकर जी पर अर्पण की, दोनों का बराबर फल है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये लिखा हुआ है। बेल पत्र का इतना बड़ा महत्व है। और केवल बेल पत्र ही नहीं, तुलसी से भी भगवान शंकर जी का पूजन होता है। वो कैसे होता है? स्कंद पुराण में नहीं, ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म पुराण का उदाहरण है। और कहते हैं तुलसी से पूजित शिवलिंग और भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन मात्र से, केवल दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या, ब्रह्म शाप दोष आपका दूर हो जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने पूजन किया या आपने पूजन किया, किसी और ने उसको देख लिया, किया नहीं है पूजन, देखने बात, केवल देखा है कि पूजन हो रहा है। और ऐसे कार्य के लिए जो महीना चुना है वो है अपना भाद्रपद मास, केवल भादो का। अगर भादो का महीना है और आप तुलसी से भगवान शंकर जी का और विष्णु जी का पूजन कर रहे हो, आप कर रहे हो, परंतु उसको करते हुए किसी और ने देख लिया, उसको भी इसका लाभ नहीं, उनका ब्रह्म हत्या, ब्रह्म शाप दोष बिल्कुल दूर हो जाएगा। सबसे बड़ा दोष है वो, केवल देखने मात्र से
दूर हो जाएगा। तो जरा कल्पना कीजिए जो व्यक्ति उसको कर रहा है उसको कितने लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छा जी, सावन के महीने में जैसे हम सोमवार की स्पेशली बात करते हैं, जी सोमवार के दिन का महत्व और बढ़ जाता है और व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है उसमें। तो सावन में व्रत रखने के क्या-क्या लाभ हैं और किस-किस को ये व्रत रखने चाहिए? देखिए, व्रत आपकी भावनाओं के ऊपर निर्भर है। आपका भाव है कि मैं भगवान शंकर जी के लिए व्रत करूंगा, भूखा रहूंगा, भजन करूंगा, उपवास करूंगा, ठीक है। आपका भाव सबसे प्रथम है। यदि आपके अंदर भाव ही नहीं है और केवल किसी के कहने पर उस व्रत को आप अगर कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। सबसे पहले व्रत का जो नियम है वो है भाव। जो कार्य भाव पूर्ण रूप से किया जाता है फल सदैव उसका ही होता है। मेरा एक छोटा सा सवाल, जैसे घर के छोटे बच्चे होते हैं, जी उनको तो भाव हमें देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि बिल्कुल ये हमारे भगवान कृष्ण हैं, भगवान भोले हैं, भगवान जी हनुमान हैं। इनका व्रत रखने से लाभ होते हैं, जैसे हम रख रहे हैं तो आप भी रखें। तो उनको तो भाव माता-पिता से, अपना आस-पास की सराउंडिंग से मिलेगा, समाज से मिलेगा। वो देख करके मिलेगा। आप देखिए जितने भी बच्चे हैं उनको सामने उदाहरण चाहिए, वो बिल्कुल उसको कैप्चर कर लेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे। यदि आप कर रहे हो और भाव के साथ में कर रहे हो, आपके बच्चों के अंदर स्वतः ही भाव चला जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा भाव से करिए, आप ऐसे करिए। हाँ, इस विषय में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, साल 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन बिना कहे जिस प्रकार से आप व्रत कर रहे हो, भाव के साथ में कर रहे हो, एक दिन आएगा आपके बच्चे उसी को ही कॉपी करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मैं बच्चों को कहूंगा कि नहीं आप ऐसे कर, भाव के साथ में ही व्रत हो सकता है, प्रेशर में व्रत हो ही नहीं सकता। सही बात। अच्छा जी, जैसे सावन यात्रा में हम लोग देखते हैं, कांवड़ यात्रा बहुत चलती है सावन के महीने में। जी तो इस कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है हमारे सनातन में, हमारे सावन के समय में भोले भगवान के लिए कि लोग जाते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, फिर जहाँ जहाँ भी उनके आसपास घर के पास भगवान भोले का मंदिर होता है वहाँ पे उसको जाके वो चढ़ाते हैं अपनी मान्यताओं के अनुसार। तो कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है बेसिकली सावन में? देखिए, सीधा सीधा सा कहूं तो ये ना तपस्या है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष में तपस्या नहीं कर सकता, वह व्यक्ति 200 किलोमीटर दूर से, 400 500 किलोमीटर दूर से और कई कई किलो की कावड़ अपने कंधे पर लेकर गंगा जल भरकर नंगे पांव भाव के साथ में इतने दूर से लेकर के आते हैं कि मैं बाबा का अभिषेक करूंगा। जी, ये तपस्या है। ये इस कलयुग में तपस्या ही आप इसको कह सकते हैं। एक पांव पे खड़ा होकर के कोई तपस्या नहीं कर सकता सालों साल, परंतु ये जो कुछ दिन हैं, आपने देखा होगा, ये आप दिल्ली से हरिद्वार लोग भाग जाते हैं और मुंबई से हरिद्वार लोग भाग जाते हैं। मुंबई से जो अभी मैं पोस्ट किसी की देख रहा था, 15 किलो का पूरा जल का, और मुंबई से और हरिद्वार, ये है तपस्या। परंतु इस तपस्या की आड़ में कुछ लोग, मैं ये मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। जी जी, जी, जी। अच्छा, तो उसका इसमें बहुत बड़ा महत्व है। जी ये हुँ, है तपस्या। जैसे कांवड़ यात्रा की हम बात कर रहे थे। कांवड़ यात्रा में अब हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ जुड़ी होती है, अच्छाई जी के साथ बुराई भी जुड़ी हुई है। तो अब हम अक्सर देखते हैं कि श्रद्धालु कांवड़ लेके जाते हैं, बड़े प्रयास, बड़े कठिनाई में गंगा जल लेके आते हैं, भगवान भोले को अपने घर के पास मंदिर में चढ़ाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं।
इन्हीं इन्हीं लोगों में मैं कुछ ऐसी घुसपैठ भी देखता हूँ, कुछ ऐसे लोगों की जो अराजक टाइप के होते हैं, नशा करते हैं या कुछ मतलब इस जो एक सुंदर वातावरण बना होता है, उसको कहीं न कहीं दूषित करने का वो प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या देखिए, ये वही बात है कि जो भाव के साथ में हुँ। कावड़ लेकर के आ रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, हुँ, उन तपस्याओं के भीड़ में असुर अशोरा वही मेरा मानना है, ईश्वर भोलेनाथ एंजॉय करने की भावना से वहां पर कुछ परीक्षा भाव है ही नहीं। उन देवों का परीक्षा ले रहा है मसरूर के थ्रू। परंतु इस प्रकार के जो कर्म हैं, हुँ। जीवन में देखो जी, भोगना तो कर्म ही पड़ता है। यदि आप खेत पर जा करके फसल बोओगे तभी वो उगेगी। कंक्रीट जो आज का रोड है उस पर कोई फसल नहीं हो सकती। छोटे से गमले में केवल पौधा हो सकता है, बड़ा पेड़ नहीं हो सकता। ये जो कुछ जिस अनुपात में कर्म है अच्छे या बुरे उसी अनुपात में आपको कर्म का फल मिले। तो ये जो नशा है ये सब है ये बहुत ही गलत है और इस प्रकार की चीजें सकारात्मक वातावरण के लिए खराब करने का, दूषित करने का प्रयास करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं ये एक विषय अलग है, परंतु इस प्रकार के यदि आपको कर्म करना है तो आप कावड़ लेने के लिए बिल्कुल भी आप मत जाइए, अपने घर बैठिए। आप अपने साथ में जो व्यक्ति श्रद्धा भावना से कावड़ लेकर के आ रहा है उसको भी आप दूषित कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि छोटे छोटे से बच्चे तक गले में जल लेकर के आते हैं और नंगे पांव लेकर के आते हैं, तपस्या करते हैं। अद्भुत बाबा के भक्तों का नजारा होता है, परंतु ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों का जो कर्म है उसके मुकाबले वो कहीं ना कहीं उनको भी दूषित कर देते। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, और कोई विशेष बातें अगर आप बताना चाहेंगे हमें सावन को लेके, श्रवण मार्ग को लेके, जिससे कि हमारे दर्शक उसका और भी लाभ उठा सकें तो उसको 2024 में जो श्रावण का महीना है इसमें पूरे 5 सोमवार आ रहे हैं। आनंद की बात, आरंभ भी सोमवार से और अंत में जो है दिन श्रावणी, उस दिन भी सोमवार। जितना आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, स्वर्णिम अवसर है, इस अवसर को बिल्कुल भी आप व्यर्थ ना जाने दें। कहते हैं कि परमात्मा ने जितना आपके भाग्य में, जैसा कि आपका प्रश्न भी था कि भाग्य या कर्म, जो आपने कर्म किया है वही भाग्य के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। उस भाग्य को और ज्यादा प्रबल करने का जो अवसर है वह अब आपको ये प्राप्त हो रहा है। इसको बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। व्रत के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, दान के माध्यम से जितना आप प्रसन्न कर सकते हैं, आपके पास में सुअवसर प्रकृति ने आपको दिया है, इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाइए। बस यही कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मुलाकात हमारी आचार्य शरद राधे दीक्षित जी के साथ, जिन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, सावन को लेके, सोमवार को लेके, अभिषेक को लेके, पूजा अर्चना को लेके, सावन के महत्व को लेके तमाम चर्चाएं हमने आचार्य शरद राधे दीक्षित जी से करी। और हमें बिल्कुल उम्मीद है आप और हम, जो आचार्य जी ने आज हमें कुछ बातें बताई हैं, उसका अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, सावन के महीने में अनुसरण करेंगे तो जरूर हम सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम एक बार फिर आचार्य शरद राधे दीक्षित जी का इस पॉडकास्ट पे आने के लिए धन्यवाद करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे बीच में आप उपस्थित हुए और आपने ये सारी ज्ञान की बातें हमें बताई। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे भी 2 बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ
और जनता के बीच में जो कुछ उनकी भी हो सकता है ईश्वर की यही इच्छा कि मेरे शब्दों में से कुछ ऐसा निकले कि किसी का कुछ भला हो सके। ठीक है, बहुत बहुत आपका भी।